प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के कुछ और 3 मार्कर क्वेश्चन को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए साथियों, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, जो हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट लिया है, जिसका कि नाम है झंडा सत्याग्रह। ठीक है साथियों, तो आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में 3 मार्कर जो इनका बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में। तो 3 मार्कर यदि हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी सफलता को और मजबूत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह को हम देखेंगे, जो कि 8 मार्च 1923 को हुआ था। स्थान जबलपुर है। नेतृत्व इसका पंडित सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था। और इसका परिणाम क्या हुआ था कि झंडा फहराने की अनुमति प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, देखिए अभी आपके पास मुख्य परीक्षा में समय है। जिनका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट अच्छा रहा है, उनको लग रहा है कि कट ऑफ के अनुसार उनका निकल सकता है, निश्चित रूप से वो मेंस की तैयारी में लग जाएं। और यहाँ पे साथ साथ आपको फ़ायदा ये होगा कि प्री के फैक्ट भी आपके तैयार होते हुए चलेंगे। तो यहाँ से आप देख पाते हैं कि सबसे पहले जो झंडा सत्याग्रह हुआ था, यह 8 मार्च 1923 की हुआ था। उसका परिणाम क्या निकला था कि झंडा फहराने की अनुमति प्राप्त हुई थी। ठीक है साथियों, जो अगला क्वेश्चन है हमारा आज का देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जंगल सत्याग्रह। ठीक है, यहाँ से इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो जंगल सत्याग्रह के बारे में आप देखेंगे 1930 में आदिवासियों के द्वारा किया गया था। स्थान कहाँ था? इसका बैतूल था। और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो गुंजन सिंह किरकू थे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए एक ये क्वेश्चन भी आता है मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में कि कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये मालूम है आपको, बैतूल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो ये आपको यहाँ से इनको याद रखना है। जंगल सत्याग्रह के बारे में 1930 में इस क्षेत्र के आदिवासियों के द्वारा किया गया था। प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता थे वह गुंजन सिंह कोरकू थे और स्थान इसका था बैतूल। अगला क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे साधु, तो नमक सत्याग्रह। देखिए डेफिनेटली मैं केवल वही क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे नमक सत्याग्रह के बारे में। तो नमक सत्याग्रह आपको ध्यान रखना है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। इसी प्रकार की फॉर्मेटिंग आप अपने मेंस एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका स्थान था जबलपुर और सिवनी। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो सेठ गोविंद दास एवं द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में यह सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो कौन सा सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। इस प्रकार मतलब कब हुआ? देखो, जब भी हमें क्या करना है साथियों कि हम मेंस के आंसर लिखते हैं तो उसमें स्थान का नाम, उसका समय कब हुआ वो, और उसका परिणाम क्या हुआ, तो ये 3 चीज़ों पर हमें फोकस करना है। तो 1930 में हुआ था, जबलपुर सिवनी में हुआ था, सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे चरण पादुका नरसंहार। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको देखेंगे, जो चरण पादुका नरसंहार है ये भी प्री के हिसाब से इफेक्ट आता है। देखिए 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चरण पादुका जो नरसंहार है 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। अब यहाँ से देखिए उर्मिल नदी के तट पर छतरपुर में हुआ था। तो प्री के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन आता है चरण पादुका नरसंहार कहाँ से संबंधित है, किस जिले से? छतरपुर से है। और उर्मिल नदी छतरपुर जो है इसके किनारे पर है। देखिए जनसभा में क्या है, लोगों पर इसमें फायरिंग की गई थी। और मध्य प्रदेश का देखो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी चरण पादुका हत्याकांड को कहा जाता है। यह प्री के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि मेंस में चरण पादुका नरसंहार पूछता है तो देखिए 14 जनवरी 1931 और कहाँ पर? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर? ये छतरपुर में हुआ था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे पंजाब मेल हत्याकांड। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में, तो इसलिए उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन मैंने फॉर्मेटिंग की है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पंजाब मेल हत्याकांड की अगर हम बात करेंगे तो 23 जुलाई 1931 को हुआ था। खंडवा स्टेशन पर क्या है, रेलगाड़ी पर हमला करके हैक्सन की हत्या की गई थी। और इसका परिणाम क्या था कि देवनारायण तिवारी और यशवंत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। पंजाब मेल हत्याकांड देखिए एक, अब यहाँ से मैं आपको साथ साथ में प्री के जो फैक्ट हैं वह भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश में कहाँ से संबंधित है? तो ये खंडवा स्टेशन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे। तो नेक्स्ट हमें देखना है सोहावल नरसंहार। यह भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए यह 10 जुलाई को सोहावल रियासत में हुआ था। कहाँ पर है? सतना जिले में। लाल बुद्ध प्रताप के नेतृत्व में हुआ था। और इसे माजन हत्याकांड नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों त्रिपुरी अधिवेशन।
त्रिपुरी अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है और प्री में तो कई बार आया है। तो त्रिपुरी अधिवेशन, एक क्वेश्चन भी आता कि त्रिपुरी कौन से ज़िले में है, किसके पास है, तो जबलपुर के पास पड़ता है, जानते हैं आप लोग। देखिए त्रिपुरी अधिवेशन के अगर हम देखें तो 29 जनवरी 1939 को हुआ, जबलपुर के पास में है। और यहाँ से जब ये अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी का अधिवेशन, तो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और कांग्रेस का 52वां अधिवेशन यहाँ पे संपन्न हुआ था। ठीक है, तो त्रिपुरी अधिवेशन आप लोग जानते हो। प्री और मेंस के अकॉर्डिंग यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपुरी अधिवेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से साथियों कि भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, भोपाल का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए कब हुआ था ये, 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। आपको मालूम है कि जब पूरी रियासतों का भारत में विलय हो गया था, लेकिन भोपाल जो रियासत थी 1947 में भारत में विलय नहीं हुई थी, 1949 में ही हुई थी, जानकारी है आप लोगों को। स्थान क्या है, बोरास है, जो कि रायसेन जिले में पड़ता है। और ये जो बोरास है, ये नर्मदा नदी है उसके किनारे पर स्थित एक गांव है। ठीक है, कौन सा, बोरास। अब स्थानीय लोग और भोपाली जो नवाब थे सेना के, उनके मध्य इसमें संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, भोपाल का जलियांवाला बाग इसको हत्याकांड कहा जाता है। देखिए चरण पादुका जो हमने पहले पढ़ा था वो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड है। लेकिन अगर भोपाल देखना, भोपाल का जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कौन सा है, तो ये 14 जनवरी 1949 को हुआ था और बोरास रायसेन में हुआ था। इसमें किसके बीच में संघर्ष हुआ था, तो जो स्थानीय लोग थे उनके और भोपाली जो नवाबी शासन थे उनकी सेना के बीच में ये संघर्ष हुआ था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट है कि रीवा का चावल आंदोलन। इसको भी ध्यान से देखेंगे आप साथियों। जो रीवा का चावल आंदोलन है, यह बिल्कुल इसी तरह की फॉर्मेटिंग आप आंसर में कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग हमें नहीं करना है, लेकिन आंसर पर हमें फोकस देना है, कम से कम शब्दों में हम पूरी बात कह सकें। तो ये कब हुआ था, 28 फरवरी 1947 को हुआ था। अवैध वसूली के विरोध में हुआ था और रीवा में जो त्रिभुवन तिवारी हैं इनके नेतृत्व में यह, ठीक है, कौन सा, रीवा का चावल आंदोलन हुआ था। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हम मध्य प्रदेश को लेकर चल रहे हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि हर सब्जेक्ट के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। यदि नोट्स आपको पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।